दोस्तों, क्या आप इंग्लिश में अपनी बात तो बोल देते हैं लेकिन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। आइडियाज़ अच्छे होते हैं लेकिन इम्पैक्ट नहीं बनता। याद रखिए, फ्लुएंट स्पीकर्स सिर्फ बोलते नहीं, लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 5 ऐसे पावरफुल परsuasion स्टार्टर्स जो आपकी स्पीकिंग को कन्विंसिंग और इम्पैक्टफुल बना देंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, आखिरी स्टार्टर आपकी बात को इररेजिस्टिबल बना देगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आप स्ट्रॉन्ग सजेशन देना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं आई हाईली रिकमेंड से, और इसका मतलब होता है दोस्तों, मैं जोरदार सुझाव देता हूं। यानी रिकमेंडेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई हाईली रिकमेंड प्रैक्टिसिंग डेली, यानी मैं रोज अभ्यास करने की जोरदार सलाह देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आई हाईली रिकमेंड दिस मेथड, यानी मैं इस तरीके की जोरदार सलाह देता हूं। दूसरा स्टार्टर है दोस्तों, जब आप रीज़न देकर कन्विंस करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं द रीज़न इज सिंपल से, और इसका मतलब होता है कारण बहुत सरल है। यानी लॉजिक इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। द रीज़न इज सिंपल, प्रैक्टिस ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट, यानी कारण सरल है, अभ्यास सुधार लाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द रीज़न इज सिंपल, दिस सेव्स टाइम, यानी कारण सरल है, यह समय बचाता है। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं इमेजिन इफ से, और इसका मतलब होता है कल्पना कीजिए अगर, यानी विजुअलाइजेशन से कन्विंस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। इमेजिन इफ यू स्पोक फ्लुएंट इंग्लिश, यानी कल्पना कीजिए अगर आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इमेजिन इफ दिस बिकेम ईजियर, यानी कल्पना कीजिए अगर यह आसान हो जाए। और दोस्तों, अगला स्टार्टर है, जब आप इंपॉर्टेंस हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं इट्स वर्थ नोटिंग दैट से, और इसका मतलब होता है यह ध्यान देने योग्य है कि, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। इट्स वर्थ नोटिंग दैट कंसिस्टेंसी मैटर्स, यानी यह ध्यान देने योग्य है कि निरंतरता मायने रखती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इट्स वर्थ नोटिंग दैट टाइम इज लिमिटेड, यानी यह ध्यान देने योग्य है कि समय सीमित है। और दोस्तों, अब वो स्टार्टर है जो आपकी बात को इररेजिस्टिबल बना देता है, वो है आपका ट्रस्ट मी व्हेन आई से, और इसका मतलब होता है मेरी बात मानिए जब मैं कहता हूँ। यानी कॉन्फिडेंस और परsuasion बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस वर्क्स, यानी मेरी बात मानिए यह काम करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ट्रस्ट मी व्हेन आई से प्रैक्टिस चेंजेस एवरीथिंग, यानी मेरी बात मानिए अभ्यास सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, अगर आप ये 5 स्टार्टर्स यूज़ करने लगते हैं तो आपकी इंग्लिश सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं, दोस्तों अगर आप ये 5 स्टार्टर्स यूज़ करने लगते हैं तो आपकी इंग्लिश सिर्फ इन्फॉर्मेटिव नहीं बल्कि इन्फ्लुएंशियल बन जाएगी। दोस्तों, कमेंट में लिखिए आप किसे कन्विंस करना चाहेंगे, और अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।